हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरा नाम बालाजी दुबे है और आज हम ज्योग्राफी का क्लास ले रहे हैं। और ज्योग्राफी के क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो आपको आने वाले क्लास में हेल्प करेगा। इस क्लास में हम सीखेंगे, जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टॉपिक टू डिस्कस। क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें हम? पहला, लो प्रेशर क्या होता है। दूसरा, हाई प्रेशर क्या होता है। दूसरा, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। इससे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि जो हम आगे पढ़ेंगे उसका ये बेस है। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे उसका ये बेस है। अगर आप इस क्लास को स्किप करेंगे तो आगे आने वाले ज्योग्राफी के जितने भी क्लास हैं आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले, अब लो प्रेशर हाई प्रेशर जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट जानिए। विंड क्या होता है? विंड क्या होता है? विंड होता है, व्हाट इज़ विंड? विंड, हवा। क्या होता है ये? जो सरफेस से टच होके जो हवा जाती है उसको हम विंड कहते हैं। जो सरफेस से टच होके हवा जाती है उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। और करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? करंट होता है जो हवा अपर एटमॉस्फेयर में जाता है, अपर एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ये बेसिक है। विंड जो सरफेस से टच होके जा रहा है उसको हम विंड कहेंगे, और जो ऊपर मूवमेंट कर रहा है, अपर मूवमेंट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। कुछ दो तीन चीज़ समझ जाइए। पहला पॉइंट नोट कीजिए कि गर्म हवा जो होता है वो ऊपर जाता है। जो आप देखे होंगे खाना वगैरह बनाते हैं, कोई भी खाना बनाता है तो वो जो हवा होता है, गर्म होने लगता है तो आसपास के हवा गर्म होके कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं। मूवमेंट होता है, देखते होंगे आप। खाना बनाते होंगे तो गर्म हवा कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि वार्म एयर मूव अप। ये एक याद रखना कि गर्म हवा ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाता है। दूसरा आपको जानना है कि विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हवा हमेशा आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना कि गर्म हवा आपको क्या कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे कि ये जो हवा है आपको हाई प्रेशर, ऐसे भी आप जानते होंगे कि जो पानी भी होता होगा हम लोग छत पे रखते हैं। ठीक है, ये छत है, मतलब बिल्डिंग है, ये 4th फ्लोर है मान लीजिए, तो हमेशा पानी टॉप पे रखा है। यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? हाई हो गया है, और नीचे प्रेशर लो प्रेशर है। तो ये पानी कहाँ से जाता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला एम रो जी एच। ठीक है, प्रेशर का रो जी एच। रो, व्हाट इज़ रो? जी। और एच मीन्स हाइट। जितना हाइट बढ़ाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। रो मतलब डेंसिटी, और जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये प्रेशर भी आपको पता चल गया कि भाई पानी भी देखिए ऊपर प्रेशर ज़्यादा हुआ, नीचे प्रेशर लो हुआ, तो आपको पानी भी आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, एच यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे कम प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि एच ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि प्रेशर कम होगा, इससे यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस हाइट बढ़ जा रहा है, यहाँ हाइट कम है, यहाँ और ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो नीचे में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो पानी भी कैसे मूव कर रहा है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो विंड भी कैसे मूव करेगा आपको? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। चलिए,
सबसे पहले आप जानिए लो प्रेशर क्या होता है। लो प्रेशर कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से, लो प्रेशर क्या होता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखिए कि लेट सपोज आप घर में हैं और कुछ आपने गरम किया, ठीक है, गरम किया, ठीक है। आप ये पूरे आपका कमरा है, ठीक है, ये आपका कमरा है और बीच में आपने कुछ हवन के लिए सामग्री रखा और गरम किया यहाँ पे, ठीक है। गरम कर रहे हैं मतलब आप लकड़ी वगैरह लग के उसको जला दिए, तो यहाँ के जो भी हवा होंगे क्या होंगे, ये हवा गरम होगा, ये हवा क्या होगा, गरम होगा। गरम हवा मैंने क्या बोला, ऊपर जाएगा, क्या होगा, गरम हवा अब कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, चला गया ऊपर, ठीक है। ये टॉप है, ये बॉटम है, ये गरम होके कहाँ चला गया, ऊपर, ऊपर चला गया। तो आप देखेंगे नीचे खाली हो गया जगह, जब यहाँ का हवा मूव करके ऊपर चला गया तो ये हवा क्या हो गया, खाली हो गया, यहाँ पे स्पेस खाली हो गया। जब खाली हो गया तो क्या यहाँ पे कोई प्रेशर है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो यही हो गया लो प्रेशर। क्या हो गया, लो प्रेशर। पहले सेम प्रेशर था हर जगह, पूरे रूम में सेम प्रेशर था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इसको गर्म किया, लकड़ी को गर्म किया, तो इसके आसपास के सराउंडिंग हवा क्या हुए, गर्म हो गया। आसपास के सराउंडिंग हवा क्या हो गया, गर्म हो गया। और गर्म हवा आपको मैंने बताया वार्म एयर मूव अप, तो गर्म हवा ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का हवा क्या हो गया, खाली हो गया, तो यहाँ क्या बन गया है, लो प्रेशर। क्या हो गया, लो प्रेशर बन गया। और जैसे ही आपके दीवार पे ऊपर में छत पे टकराएगा तो ऊपर क्या बन गया, हाई प्रेशर, क्योंकि हवा यहाँ जाके टकरा रहा है, तो यहाँ क्या बन गया, हाई प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या बन गया, छत पे आपके जो आपके रूम के टॉप पे क्या बन गया, हाई प्रेशर। और जब यहाँ पे ये टॉप से टकराएगा, ठीक है ना, टकराएगा तो क्या होगा, ऊपर क्या बन गया, हाई प्रेशर, तो यहाँ से ऐसे मूव कर देगा, ऐसे मूव कर जाएगा, मूव हो गया हवा। और हवा आके क्या होगा, आपके कॉर्नर में टकराएगा, इस दीवार में भी टकराएगा और इस दीवार में भी टकराएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो नीचे आएगा, इधर से भी टकरा के रूम से नीचे आएगा, आ गया। और हवा क्या होगा, जब ये लो प्रेशर है तो यहाँ वाला हवा क्या करेगा, इसको यहाँ से भर देगा, आसपास के भी हवा यहाँ भर देगा, यहाँ पे कोई दिक्कत। जैसे ही ये ऊपर वाला हवा जाएगा, यहाँ से लो प्रेशर ऊपर जाएगा, तो हवा यहाँ से ऊपर जाएगा तो नीचे लो प्रेशर होगा, और जो आसपास के हवा होंगे क्या होंगे, यहाँ भरेंगे, यहाँ के आसपास के हवा क्या होंगे, यहाँ पे भरेंगे आके इस जगह को, तो ये जगह खाली होगा और ये जो टकरार है वो घूम के कहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आके इसको भर देगा, ठीक है। तो ये लो प्रेशर हो गया, ऊपर क्या हो गया, हाई प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आप समझिए कोई भी चीज़ अगर आपको, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लो प्रेशर है, लो प्रेशर, तो लो प्रेशर मतलब जब भी गर्म हवा अब ज़मीन को छोड़ के ऊपर जाएगा, ज़मीन को छोड़ के ऊपर जा रहा है, तो नीचे वाला जो हवा तो खाली हो गया, तो ये जब हवा खाली हो गया तो इस जगह पे क्या बना, लो प्रेशर, लो प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गर्मी के दिन में क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर हीट रहता है तो उस समय क्या होता है कि आपको सरफेस पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ता है, और आपको सरफेस पे हीट पड़ता है और हवा गर्म होकर कहाँ चला जाता है, गर्मी के दिन में ऊपर चला जाता है, ठीक है, समर में, ठीक है। और विंटर में देखेंगे, विंटर जो अभी आप देख रहे होंगे, विंटर में देखेंगे कि हवा ठंडा हो जाता है, ठीक है, हवा तो गर्म नहीं होता है, ठंडा हो जाता है। तो वो क्या होता है, हवा ठंडा हवा कहाँ आएगा, नीचे, गर्म हवा ऊपर जाता है तो ठंडा हवा कहाँ आएगा, नीचे, ठंडा हवा कहाँ आ गया, नीचे, तो नीचे आ गया, तो इधर हवा का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे, तो यहाँ पे क्या बन गया, हाई प्रेशर, क्या बन गया, हाई प्रेशर। जैसे आप फ्रिज में देखते होंगे, हवा ठंडा रहता है तो नीचे आ जाता है ठंडा। अभी ठंडे के सीज़न में भी आप देख रहे होंगे कि हवा ठंडा हुआ तो ठंडा हवा कहाँ बैठ जा रहा है, नीचे। तो पॉल्यूशन का भी ये वन ऑफ द रीज़न है ठंडे के सीज़न में, जो आप दिल्ली में पॉल्यूशन देख रहे हैं कि हाई प्रेशर के वजह से क्या हो रहा है, हवा नीचे की तरफ रह रहा है, ज़मीन की तरफ रह रहा है। तो जब हवा ज़मीन की तरफ रह रहा है तो आपको क्या होगा, आप जितने भी यहाँ पे गैस वगैरह निकल रहे होंगे, ये क्या एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हवा का दबाव कहाँ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। चलिए अब आप ये आप हाई प्रेशर और लो प्रेशर में अंतर समझ गए होंगे थोड़ा सा, ठीक है। और आपको अच्छे से जब मैं अब लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बता रहा हूँ तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ये क्या होता है आप देख लीजिए, ब्रिज मतलब हवा, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये आपको लैंड है, ठीक है, और ये आपको वाटर है। ये क्या है? वाटर है, कोई दिक्कत नहीं है। लैंड है, वाटर है, और ये आपको होम है किसी का, और ये ट्री मान लीजिए यहाँ पे लैंड है, ये वाटर है, सी है। 2 पॉइंट यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट जानना है कि एक चीज़ और यहाँ पे आप जान लीजिए कि पॉइंट नोट कीजिए, पानी जो वाटर होता है वो जल्दी गर्म होता है। लैंड जो है, लैंड को समझ लिए, लैंड हीट फास्ट एंड कूल फास्ट। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, ठीक है। जो आपको लैंड है, ज़मीन है, वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। और वैसे ही सी का समझ गए, वाटर का। वाटर क्या होता है? देर से गर्म और देर से ठंडा, ठीक है, ठीक है। क्या ये जो देर से हीट होने में ये क्या लेगा? टाइम लेगा, टाइम ज़्यादा लेगा। इट टेक मैक्सिमम टाइम टू हीट एंड, ठीक है। और ठंडा होने में भी आपको टाइम लगता है इसको, वाटर को, एंड टेक मैक्स टाइम टू कूल। जैसे कि आप देखेंगे कि जब आप छत्ते पे रहते हैं, अपने घर के टॉप फ्लोर पे जाते हैं, छत टेरिस पे, तो आप देखेंगे कि जो टेरिस का फर्श होता है वो जल्दी हीट हो जाता है, ठीक है। सुबह में तुरंत जब भी हीट होता है तुरंत हीट हो जाता है, ठीक है। बगल में आप पानी रखें, टंकी है आपका, ये उस समय नहीं हीट होगा, लेकिन ये हीट हो जाएगा। और टंकी का पानी कब हीट होगा? वो शाम तक हीट होगा, ठीक है, शाम तक। लेकिन ये शाम तक क्या होगा? जैसे ही मौसम ठंडा होगा ये क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, लेकिन पानी नेक्स्ट डे तक भी गर्म रह सकता है, ठीक है। क्यों? वाटर का ऐसा क्या फीचर है कि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है हीट होने में और ज़्यादा देर से ठंडा हो रहा है? क्या रीज़न है? ड्यू टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। रीज़न क्या है? स्पेसिफिक हीट। वाटर का स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम होता है, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के कारण वाटर का एक फीचर होता है कि ये देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। वाटर देर से गर्म होता है और आपको देर से ठंडा होता है, ठीक है। देखिए ये थोड़ा टॉपिक है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। वाटर देर से गर्म, देर से ठंडा, तो इससे क्या होगा? अगर वाटर देर से गर्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का, मान लीजिए इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, इसको 11 डिग्री करने के लिए, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको 11 डिग्री करने के लिए टेम्परेचर इसका, आपको इसमें जितना हीट देना होगा उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमको लग रहा है आपको समझ में आएगा। किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बनाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसमें जितना भी हम हीट देंगे उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। हिंदी में इसको विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। स्पेसिफिक हीट को हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। जितना उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हम उसमें जितना भी हीट देंगे, उष्मा देंगे, उस उष्मा को, उस हीट को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वाटर देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप यहाँ आ जाइए, तो एक चीज़ समझ गए आप कि स्पेसिफिक हीट की वजह से क्या होता है? वाटर देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, ठीक है। लैंड का स्पेसिफिक हीट कम है तो ये जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है लैंड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आ जाइए आप लैंड ब्रिज पे। सबसे पहले हम लैंड ब्रिज देखते हैं, ठीक है, ठीक है। लैंड ब्रिज, ठीक है। क्या होता है ये देखिए, मान लीजिए ये लैंड है, पैचेस ऑफ लैंड है, ठीक है, और ये वाटर है। क्या है? ये वाटर है,
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग रहते हैं लैंड पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए डे टाइम में, किस टाइम में, डे टाइम में, डे टाइम मतलब सन होंगे, सन पूरा हीट होगा, ठीक है। डे टाइम में क्या होता है कि आपको लैंड जो है और ये सी जो है, लैंड क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, क्या होगा, हॉट फास्ट, ठीक है। हीट हॉट मतलब ये जल्दी गर्म होगा लैंड, और गर्म होगा तो इसके आसपास के हवा गर्म होंगे, होगा कि नहीं होगा, इसके आसपास के हवा गर्म हो गया, और जब हवा गर्म हुआ तो गर्म हवा कहाँ जाएगा, ऊपर चला गया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का सारा हवा कहाँ चला गया, ऊपर, हवा ऊपर चला गया। तो जब यहाँ हवा गर्म होके कहाँ चला गया, डे टाइम में लैंड, क्योंकि जल्दी गर्म होगा तो इससे सटा हुआ हवा भी गर्म हो गया, ठीक है। तो गर्म हवा कहाँ चला गया, ऊपर। गर्म हवा जब ऊपर चला गया तो यहाँ का हवा खाली हो गया, ये हवा क्या हो गया, खाली हो गया। देखिए ये हवा खाली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हवा कहाँ चला गया, ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, हवा कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया बाबू, यहाँ पे क्या बन गया, जब हवा ऊपर चल गया तो ये जगह खाली हो गया, तो खाली हो गया मतलब लो प्रेशर, क्या बना, लो प्रेशर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, लो प्रेशर, ठीक है। और ऊपर में क्या बना, हवा ऊपर जा रहा है तो क्या बना, हाई प्रेशर। यहाँ क्या बन गया, हाई प्रेशर, क्योंकि हवा ऊपर जा रहा है। ये ट्रोपोस्फियर है, मान लीजिए एटमॉस्फेयर का एक लेयर है ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे क्या बन गया, हाई प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी समय आप देखेंगे कि इसके कंपेयर में यहाँ पे क्या है, ठंडा हवा है, ये गर्म हुआ है, सी तो गर्म नहीं हुआ, तो ये कूल है। सी क्या है अभी इसके कंपेयर में, लैंड के कंपेयर में क्या है, कूल है। तो यहाँ का हवा गर्म नहीं होगा, यहाँ का हवा गर्म नहीं होगा, तो यहाँ का हवा कहाँ होगा, यहाँ का हवा कहाँ होगा, यहाँ का हवा नीचे होगा। क्यों, क्योंकि ये कूल है, तो यहाँ का हवा कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का हवा गर्म नहीं ना है, ठंडा है, तो ये हवा कहाँ है, नीचे की तरफ है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का हवा नीचे की तरफ है, क्योंकि अभी यहाँ पे समुंदर देर से गर्म होगा, ये सुबह का समय 10-11 बजे का, क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, हाई प्रेशर, क्योंकि हवा नीचे दबाव दे रहा है, क्या बन गया समुंदर के ऊपर, हाई प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे हाई प्रेशर बना है, ये वाला हाई प्रेशर। और जब हवा ऊपर से नीचे आए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जगह खाली होगा, तो यहाँ पे क्या बना होगा, लो प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने क्या कहा था आपको कि हवा हमेशा, विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये हाई प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे जगह भी तो खाली हो गया है, तो ये हवा क्या करेगा, यहाँ पे इसको भर देगा, भर दिया। और ये भी यहाँ पे देख रहे हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये वाला हवा कहाँ जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है। डे टाइम का समय है, डे टाइम में मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या होगा, डे टाइम में आपको लैंड जल्दी गर्म होगा, तो आसपास के लैंड का हवा जो है क्या होगा, गर्म होगा, आसपास का लैंड का हवा गर्म होगा, गर्म हवा ऊपर चला गया तो नीचे खाली हो गया, ये जगह नीचे खाली हो गया, तो नीचे खाली होकर क्या बनाया, लो प्रेशर, क्योंकि जगह खाली हो गया तो लो प्रेशर, ऊपर गया तो यहाँ पे हाई प्रेशर, ठीक है। वैसे ही जब आप समुंदर के पास रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कूल, क्योंकि समुंदर देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, तो ये कूल हो गया, तो कूल है तो हवा यहाँ का क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा हवा कहाँ, नीचे, तो नीचे की तरफ हवा है, मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, क्या है ये, हाई प्रेशर। तो जब हवा ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ का जगह खाली हो गया होगा, तो यहाँ पे क्या बना, लो प्रेशर, अपर एटमॉस्फेयर में क्या बना, लो प्रेशर, ठीक है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, तो ये हवा यहाँ पे जाके भरेगा, इस खाली जगह को भर दिया यहाँ पे लाके, और यहाँ पे हवा हाई प्रेशर है तो ये हवा यहाँ की जगह को भरेगा, ये यहाँ पे भरेगा, और ये यहाँ पे, तो एक देखेंगे एक सर्कुलर बन गया, ठीक है, क्या बना, एक सर्कल। ये कब हो रहा है, डे टाइम में। और ये कौन सा ब्रिज है, लैंड ब्रिज है या सी ब्रिज है, जिस साइड से हवा उठ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं हवा यहाँ से उठ रहा है समुंदर से, तो ये क्या है,
सी ब्रिज है। क्या है? सी ब्रिज है। सी ब्रिज, कोई दिक्कत? सी ब्रिज है। तो आपको पहले याद, यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है कि सी ब्रिज जो आपको है वो कब होता है? सी ब्रिज आपको कब होता है? डे टाइम में। कब होता है? कभी क्वेश्चन पूछ देगा, डे टाइम में क्या होता है? सी ब्रिज। क्या होता है? डे टाइम में सी ब्रिज। डे टाइम में सी ब्रिज। ठीक है। अब लैंड ब्रिज देख लीजिए। अब आप लैंड ब्रिज देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज कब होता होगा? जब डे टाइम में, नाइट टाइम। अब नाइट टाइम का सिचुएशन देखिए। अब नाइट टाइम का सिचुएशन देखिए, ये मून हो गया। ठीक है। अब नाइट टाइम में देखिए क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए वैसे ही पैचेस ऑफ लैंड है। ठीक है। और ये सी है, सी है, ये लैंड है। ठीक है। ये घर है, घर तो ऐसे ही बनाए हैं। और ये ट्री है, समुंदर। ठीक है। अब आप देखिए कि नाइट में क्या हो रहा है। नाइट में ये लैंड जल्दी ठंडा हो गया होगा, कूल, लैंड कूल हो गया होगा। और सी क्या है आपको? हॉट। अब क्या होगा? क्योंकि धीरे धीरे रात होते होते सी क्या हो गया? गर्म हो गया। तो यहाँ का हवा क्या हो गया होगा? गर्म हो गया होगा कि नहीं? हो गया होगा। ये हवा गर्म, तो ये हवा जब गर्म हो गया, ये हवा गर्म हो गया, तो ये हवा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा ये हवा? ऊपर जाएगा। चला गया हवा ऊपर, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हवा कहाँ उठ गया? ऊपर। अब ऊपर चला गया ये हवा। ठीक है। जब ये हवा ऊपर चला गया तो फिर यहाँ पे ये जगह खाली हो गया। ये जगह खाली हो गया ना, ये जगह आपको क्या हो गया? खाली हो गया ये जगह। तो यहाँ क्या बनेगा? लो प्रेशर। क्या बनेगा? समुंदर के ऊपर क्या बन गया? लो प्रेशर बन गया कि नहीं? बन गया लो प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जब हवा ऊपर जा रहा है तो ऊपर में क्या बना होगा? हाई प्रेशर। ऊपर क्या बना होगा? हाई प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि समुंदर रात में गर्म हो गया है। समय के संग आप सुबह से लेके शाम तक में आते आते समुंदर पूरा क्या हो गया होगा? गर्म हो गया होगा हीट से। ठीक है। क्योंकि समुंदर देर से गर्म होता है। और यहाँ पे अब आप देखिए लैंड पे क्या हो गया, शाम आते आते, सुबह में तो जल्दी गर्म हो गया और ये जहाँ जल्दी ठंडा भी हो गया होगा। तो ठंडा हो गया होगा मतलब यहाँ आसपास का हवा ठंडा होगा। क्या होगा? हवा आसपास का ठंडा होगा। यहाँ का हवा, तो हवा ठंडा होगा तो हवा ऊपर से कहाँ आता होगा? नीचे। हवा कहाँ रहेगा? नीचे। कहाँ रहेगा हवा? नीचे। जब हवा नीचे रहेगा तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, आप खुद बताइए। जब हवा नीचे है, दबाव नीचे है, तो क्या बन गया? हाई प्रेशर। क्या बन गया? हाई प्रेशर। जब हवा ऊपर से नीचे आया होगा तो ऊपर में क्या बना होगा? आप खुद बताइए। लो प्रेशर। क्योंकि इधर से हवा खाली हो गया, इस जगह का हवा खाली हो गया, तो नीचे क्या बनेगा? हाई प्रेशर। और ऊपर लो प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जमीन शाम तक ठंडा हो गया, और ठंडा हो गया तो ठंडा हवा नीचे की तरफ रहता है। अभी आप देखेंगे कि ठंडा मौसम है तो ठंडा में कुहासा नीचे की तरफ रहता है, ठंडा हवा कहाँ रहता है? नीचे की तरफ। गर्मी में देखेंगे हवा ऊपर की तरफ जाता है, हवा गर्म होकर कहाँ चला जाता है? ऊपर की तरफ। ठीक है। इतना दूर आपको समझ में आ गया। फिर मैंने आपको बताया कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। अब यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर यहाँ है, तो हवा हाई प्रेशर से निकला, इस जगह को खाली था, यहाँ भर दिया। क्या किया? यहाँ पे भर दिया। यहाँ पे देखेंगे यहाँ हवा ज़्यादा हो रहा है नीचे से ऊपर आके, यहाँ हवा खाली है, तो हवा फिर हाई प्रेशर, ऊपर में भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो ये अपना साइकिल मेंटेन रखेगा। हवा वन मतलब पूरा एटमॉस्फेयर अपना साइकिल मेंटेन रखेगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है। तो ये सर्कल बन गया। अब यहाँ पे देखिए लैंड ब्रिज में क्या हुआ? लैंड से उठा हवा, देखिए हाई प्रेशर से उठा, यहाँ से यहाँ गया, तो ये लैंड ब्रिज है। क्या है? लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज मतलब हवा लैंड से उठ रहा है। सी ब्रिज मतलब हवा सी से उठ रहा था। देखिए यहाँ पे सी ब्रिज में हवा हाई प्रेशर से उठ के यहाँ जा रहा था, ऐसे जा रहा हवा। ठीक है। तो ये सी ब्रिज है, हवा सी से उठ के लैंड की तरफ जा रहा है। और ये लैंड ब्रिज है, ये हवा लैंड से उठ के कहाँ जा रहा है? सी ब्रिज की तरफ। तो ये क्या है आपको? ये क्या है? हवा। ये लैंड ब्रिज कब होता है? नाइट टाइम में। ये क्या है? मून है, ये मून है। ठीक है। हवा लैंड ब्रिज कब होता है? लैंड ब्रिज आपको नाइट टाइम में होता है। नाइट टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि जब गर्म हवा ऊपर जाता है
गर्म हवा ऊपर जाता है और गर्म हवा ऊपर जाके क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, कंडेंस होता है और बारिश होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये ऊपर हवा जा रहा है तो यहाँ पे बारिश हो सकता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बारिश हो सकता है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि गर्म हवा ऊपर होके जाता है तो बारिश होता है। लेकिन इस चीज़ को समझ के रखिएगा, दो चीज़ मैंने आपको बताया, क्या कि गर्म हवा ऊपर जाता है, ठीक है, ठंडा हवा नीचे आता है। ठीक है। पानी का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है। ठीक है। क्यों? पानी का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, इसीलिए वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। लैंड का स्पेसिफिक ऐसे ही कम है, तो वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है। ठीक है। तो आप देखिए लैंड ब्रिज फिर से एक बार समझा देते हैं। ये लैंड है और नाइट का समय है। नाइट के समय में क्या होता है, नाइट में समय, रात आते आते क्या होता है, समुंदर गर्म हो जाता है पूरा धूप में। ठीक है। गर्म हो गया नाइट तक पूरा। अब क्या हो गया, यहाँ का आसपास क्या हो गया, पानी गर्म है, तो यहाँ का हवा भी गर्म हो गया। गर्म हवा ऊपर चला गया, कहाँ चला गया, ऊपर। ऊपर जाके ऊपर गया तो नीचे क्या बना, नीचे लो प्रेशर बना और ऊपर हाई प्रेशर बना। और यहाँ लैंड पे आ जाइए, तो लैंड ठंडा हो गया है, तो ठंडा हवा नीचे की तरफ आ गया। और आपको यहाँ जब हवा नीचे आ गया तो ऊपर में क्या बन गया, खाली जगह हो गया, तो उधर क्या बन गया, लो प्रेशर। और हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। ठीक है। और यहाँ भी हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है और इस जगह को भर रहा है। ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा क्लास को रिपीट करके समझिए। और चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है। और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। थैंक यू। और आपको इससे ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, अभी एडवांस बहुत कुछ आपको एटमॉस्फेयर में समझने को मिलेगा। कौन सा विंड कोल्ड है, और विंड में आप देखे होंगे कि ये जो इक्वेटर है यहाँ पे ऐसे विंड जा रहा है कि वैसे विंड जा रहा है, ऐसे डायरेक्शन देखे होंगे। ठीक है। कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये कॉन्सेप्ट ये समझने के बाद ही आगे मैं आपको समझा पाऊँगा। तो होप आपको ये क्लास समझ में आएगा, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, क्या लगा। चलिए, थैंक यू।